द टू लेजी बर्ड्स, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मोरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ग्रामर का पार्ट भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू लेजी बर्ड्स। लेजी का मतलब आलसी पक्षी। दो आलसी पक्षी की ये एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है। वंस, एक बार, टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षी, नेम्ड का मतलब है यहाँ पर नामक। एज एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है। इस नेम्ड को आप ऐसे नहीं कर सकते कि ईडी लगा है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं। यहाँ पर जो है लिव्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो चिकी, और वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस है ये। चिकी एंड मिकी लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी में, अ नेस्ट एक घोंसले में रहते थे। चिकी और मिकी नामक दो पक्षी। बोथ ऑफ देम, तो पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नेम्ड नहीं है। नेम्ड क्या है? एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। बोथ ऑफ देम, दोनों, वर वेरी लेजी, वर यानी थे, वेरी बहुत, लेजी आलसी। तो वॉज और वर का यूज जो है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी रहा था, रही थी, इस तरीके से उन सेंटेंसेस की पहचान होती है। वॉज और वर के बाद में कोई वर्ब नहीं आती, कोई क्रिया नहीं आती, जहां पर सब्जेक्ट की, स्टेट की बात की जाती है, यानी अवस्था की बात की जाती है। यानी कि जो सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ था या कहीं था, जैसे कि वह स्कूल में था, ही वॉज एट स्कूल, तो स्कूल में होना कर्ता की अवस्था की बात कही जा रही है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, वहां पर वॉज वर्ब का एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है। और दूसरा यानी तीसरा जो यूज है वॉज वर्ब का, वो पैसिव सेंटेंस में होता है। अगर सेंटेंस आएंगे तो वहां पर उसकी बात करेंगे। बोथ ऑफ देम, दोनों कैसे थे? लेजी थे, सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है, ठीक है। वन डे इट वॉज, इट का यूज हुआ है जब भी यहाँ पर जैसे कोल्ड यानी ठंड की बात की गई है, मौसम से संबंधित कोई बात करते हैं तो इट प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। वन डे, एक दिन, इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, यानी सर्दी का, कोल्ड यानी ठंडा, विंटर सर्दी का एक ठंडा दिन था, ठीक है, एक दिन। अ चिली ब्रीज, ठंडी, ठीक है, चिली का मतलब ठंडी और ब्रीज का मतलब हवा। वॉज ब्लोइंग, ब्लो का मतलब होता है बहना या चलना, हवा का बहना या चलना, उसको इंग्लिश में ब्लो कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लोइंग है, यानी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। अ चिली ब्रीज वॉज ब्लोइंग ऑल अराउंड, यानी सभी तरफ, चारों ओर जो है ठंडी हवा चल रही थी। देयर वॉज स्नोफॉल टू, और स्नोफॉल भी था, वहां पर क्या था? स्नोफॉल भी था। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, यानी वॉज के बाद में कोई वर्ब नहीं आई है। स्नोफॉल यानी हिमपात या बर्फ का गिरना। बाय चांस अ होल, तो यहाँ पर डब्लू को हटा दे, होल का मतलब यहाँ पर है छेद। बाय चांस का मतलब संयोगवश, संयोग से या संयोगवश। क्या था? होल, छेद। वॉज मेड, अब यहाँ पर देख सकते हैं वॉज के बाद में ये मेड का यूज हुआ है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये जो है पैसिव सेंटेंस है। जैसे हम सारे सेंटेंसेस एक्टिव में टेंसेस जो है वो एक्टिव में होते हैं तो उन्हीं का ही पैसिव वर्जन भी होता है, यानी जहाँ पर कोई काम किया जाता है उसको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। पैसिव का अगर आप थोड़ा बहुत आपको पता है तो पैसिव सेंटेंस बनाते वक्त इज, एम आर, वॉज, वर के बाद में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गए, दोनों के ही, तीनों के ही, तो इनका जो है पैसिव वर्जन भी बनाया जाता है, पैसिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। तो चलिए डिटेल में नहीं, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। वॉज के बाद में यहाँ पर मेड का यूज हुआ है, पैसिव हो गया, ये पैसिव है सिंपल पास्ट का।
बाय चांस संयोग से एक छेद जो है बन गया था, हो गया था इन देयर नेस्ट, तो कोई काम किया गया था ऐसा उस सेंटेंस में शो किया जाता है, किसमें, पैसिव में। इन देयर उनके नेस्ट में, घोंसले में। द कोल्ड ठंडी, विंड हवा, ब्लू ब्लो की सेकेंड फॉर्म, बही चली, ठीक है, बहना होता है ना ब्लो का मतलब, तो ब्लो की ही यहाँ पर ब्लू सेकेंड फॉर्म है। इन में थ्रू, थ्रू किसी में से होकर, इन द होल, होल में से होकर, छेद में से होकर ठंडी हवा बही या चली। एंड वॉज चिलिंग, वॉज और चिल में आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। द वॉर्म, तो वॉज चिलिंग यानी ठंडा कर रही थी, द वॉर्म नेस्ट को, गरम नेस्ट को, गरम घोंसले को ठंडा कर रही थी, जो ठंडी हवा चल रही थी ना वो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, चिलिंग का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। फिर आगे देखिए, बोथ यानी दोनों, चिक्की एंड मिक्की, ठीक है, चिक्की एंड मिक्की वर फीलिंग, तो यहाँ पर वर का यूज हुआ है, दो सब्जेक्ट है इसलिए, यानी कर्ता प्लूरल है तो वहाँ पर वर का यूज होगा। फीलिंग लगना, महसूस होना, तो लग रहा था। कोल्ड यानी ठंडा, तो उन दोनों को क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये, पास्ट का, रहा था, रही थी, तो ठंड लग रही थी, महसूस होना, फील का मतलब या लगना। चिकी थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, तो सिंपल पास्ट टेंस, तो चिकी ने सोचा। अब क्या सोचा, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर वो बात कही गई है, और ये आप देख सकते हैं इज के साथ वर्ब में आईएनजी है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो उस समय बात की गई थी उसी टेंस में यहाँ पर इस बात को लिखा गया है। और नॉट भी लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये नेगेटिव सेंटेंस है, रहा है, रही है, इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की एंडिंग होती है। आई वंडर, तो मैं हैरान हूँ। वाई मिकी, मैं क्या हैरान हूँ, या आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। कि क्यों, वाई क्यों जो मिकी है, इज नॉट रिपेयरिंग नहीं कर रही है, द होल, होल को ठीक क्यों नहीं कर रही है, रिपेयर का मतलब ठीक करना, ठीक है। फिर है यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ मिकी थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म सोचा, मिकी ने सोचा। चिकी इज, चिकी है वेरी लेजी, चिकी क्या है, बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, तो सेम वॉज वर्ब की जैसे ही हम इज एम आर का यूज़ कर कर कर्ता की स्टेट अवस्था की बात करते हैं, यानी चिकी कैसी, जैसी लेज़ी है, तो यहाँ पर लेज़ी जो है वो मेन वर्ब नहीं है, इज एम आर का यूज़ ही एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है, ठीक है, जब हम कर्ता की सब्जेक्ट की स्टेट की बात करते हैं। एक तो इज एम आर का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इनके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, और तीसरा जो यूज़ होता है पैसिव सेंटेंस में होता है, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है। चिकी इज़ वेरी लेजी, चिकी क्या है, बहुत लेजी है। वाई इज़, अब यहाँ पर देख सकते हैं वाई का यूज़ हुआ है, क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये, ठीक है। वाई इज शी, फिर इसके बाद में, इसके बाद में शी लगा है। नॉट रिपेयरिंग यानी नहीं कर रही है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस का, और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, नॉट लगा है, तो शी इज नॉट, शी नॉट रिपेयरिंग द होल, क्यों वो जो है छेद को ठीक नहीं कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है। बोथ ऑफ देम, दोनों, डिपेंडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। ऑन पर, ईच अदर यानी एक दूसरे पर जो है निर्भर थी। बट नो वन यानी किसी ने भी, या कोई नहीं, तो किसी ने भी क्या नहीं किया, मैंडेड, नो वन मैंडेड, ठीक करना, ठीक है, रिपेयर करना, सेम ठीक करना, द होल, किसी ने भी जो है होल को रिपेयर नहीं किया। स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, द स्नोफॉल, जो स्नोफॉल होती है, बिकेम हैवी यानी तेज हो गई, और तेज हो गई, बिकेम का मतलब हो जाना, बन जाना, तो यहाँ पर बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज। एंड द चिल्ली ब्रीज, जो ठंडी हवा थी, फ्रोज, तो फ्रीज की सेकेंड फॉर्म फ्रोज हो गई, जमा दिया,
ठीक है, जमा देना। देयर उनके, वार्म गर्म, नेस्ट को घोंसले को, ठंडी हवा ने उनके गर्म घोंसले को जमा दिया। स्लोली धीरे धीरे द स्नोफ्लैक्स जो बर्फ के कण हैं, स्नोफ्लैक्स। एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना, प्रवेश किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंटर से एंटर्ड, सिंपल पास्ट टेंस। द नेस्ट, नेस्ट में क्या किया, प्रवेश किया स्नोफ्लैक्स ने। थ्रू किसी में से होकर, अब किस में से होकर, छेद में से होकर। द होल यानी कि होल में से होकर जो है स्नोफ्लैक्स ने एंटर्ड प्रवेश किया, बर्फ के कणों ने, बर्फ के टुकड़ों ने। द लेजी बर्ड्स जो आलसी चिड़ियाएं थी, दोनों की बात हो रही है, दोनों पक्षियों की। वर शिवरिंग, शिवर का मतलब कांपना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज हुआ है। ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब में, वर्ब के बाद में, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है मेन वर्ब में, तो शिवरिंग हो गया। तो दोनों जो आलसी चिड़ियाएं थी वो क्या, कांप रही थी। विद यानी से, कोल्ड ठंड से कांप रही थी। बट लेकिन, नो वन डिड, यहाँ पर जो है डू की ये सेकंड फॉर्म है डिड, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पर डिड, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो किसी ने नहीं किया द वर्क यानी कि काम नहीं किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर एज अ मेन वर्ब डिड का यूज हुआ है। बाय मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह तक, बोथ दोनों, द बर्ड्स दोनों चिड़ियाएं, हैड शिवर्ड टू डेथ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस हैड के साथ है, इसलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो शिवरिंग का मतलब मैंने बताया था, शिवर का मतलब कांपना। टू डेथ, ड्यू टू यानी कि के कारण, देयर उनकी, लेजीनेस यानी आलसीपन के कारण जो है उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस तरीके से आपने देखा, बिल्कुल शॉर्ट और छोटी सी स्टोरी थी द टू लेजी बर्ड्स की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इस स्टोरी की हेल्प से, इस मॉरल स्टोरी की हेल्प से मैंने इंग्लिश के सारे जो टेंसेज है उनके क्या स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं वो समझाने की कोशिश की है।